स्वागत है आप सभी का एमआरएस अकेडमी के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे आज भारत विरासत और संस्कृति से रिलेटेड, जिसमें बात करेंगे सिंगोल के बारे में, जो कि नए संसद भवन में लगाया जा रहा है, जिसका नाम है सेंगोल, और जिसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है। जानेंगे वो सेंगोल क्या है और नए संसद भवन में क्यों स्थापित किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। पहले शुरुआत करते हैं आज के विचार से। आज का विचार है हमारा, अनुभव की भट्टी में जो लोग तपते हैं वो दुनिया के बाजारों में वही सिक्के चलते हैं। ये था आज का हमारा विचार, और करते हैं क्लास को शुरू। जानते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति के बारे में संगोल से रिलेटेड। ये संगोल से क्या महत्व है हमारी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से इस संगोल का क्या महत्व है। तो हम जानेंगे चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है संगोल। सेंगोल के ऐतिहासिक प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। भारत के आजादी के जो बाद हिस्से के रूप में जो संगोल है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे संगोल अभी कहाँ पर है, इसे नए संसद भवन में क्यों लगाया जा रहा है सेंगोल को। ठीक है। और सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना क्या है, जिसके तहत ये न्यू जो बनाया गया है संसद भवन, इसके बारे में, क्योंकि ये न्यू सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना के तहत ये बनाया गया है। और केंद्रीय बजट 2022 से 23 के बारे में जानेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए कितना पास किया गया था, ये केंद्रीय बजट सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना के लिए। ठीक है। तो जानते हैं पहले संगोल के बारे में, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो 28 मई 2023 को जो संसद भवन है, इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है। 28 मई को इन्होंने उद्घाटन किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। न्यू इसका संसद भवन का, जो कि सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना का एक हिस्सा है, यानी कि एक हिस्सा था न्यू जो बनाया संसद भवन, ये एक हिस्सा था सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना का। इस योजना का एक मुख्य आकर्षण लोकसभा अध्यक्ष की सीटों के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना होगा, जिससे सेंगोल कहा जाता है। यानी कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी सीट के समीप जो सेंगोल है, सेंगोल, इसकी स्थापना की जाएगी। सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी एक ये प्रतीक माना जाता है सेंगोल। जानते हैं सेंगोल की ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्या है। सेंगोल तमिल शब्द यानी सेमई से लिया गया है। ये एक तमिल शब्द है सेंगोल, जो कि सेमई से लिया गया है, इससे लिया गया है ये सेंगोल, जो कि ये एक तमिल का एक शब्द है सेमई, जिससे सेंगोल नाम लिया गया है। इसका अर्थ है नीति परायणता। इसका निर्माण, जो सेंगोल है, इसका जो निर्माण है वो स्वर्ण और चांदी से किया जाता था, और इसमें काफी कीमती जो पत्थर से होते हैं उनसे उनसे इसको सेंगोल को सजाया जाता था। ठीक है। सेंगोल जो कि राजसत्ता का एक प्रतीक है, यानी कि जो राजसत्ता होती थी उनके पास हुआ करता था ये सेंगोल, यानी उसका एक प्रतीक था। जिसकी सत्ता चल रही है उसके पास ये सेंगोल हुआ करता था। औपचारिक समारोह और अवसर के सम्राटों द्वारा ये ले जाया जाता, जहाँ पे कोई वो हुआ करता, समारोह हुआ करता, तो वो राजा उन्हें हाथ में लेके जाया करते थे, कि उनकी जो राजसत्ता है उसका प्रतिनिधित्व ये करता था, कि इसके पास राजसत्ता है, इनके हाथ में ये, तो इसका ये प्रतिनिधित्व करता था सेंगोल। यह दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सबसे प्रभावशाली जो राजवंश थे, उनमें से एक चोल राजवंश से ये जुड़ा हुआ है। यानी चोल जो राजवंश था, चोल राजवंश से ये सेंगोल जो है, ये चोल राजवंश से जुड़ा हुआ था। इस टाइप का होता है सेंगोल, जो कि सोने और चांदी से बनाया जाता था, और इस पे जो काफी कीमती जो पत्थर से होते हैं उनसे इस पे डिजाइन किए जाते हैं, यानी लगाए जाते थे। ठीक है। जो कि चोल जो राजवंश है ये उससे जुड़ा हुआ था, यानी उनके पास रहता था। चोलों ने 9वीं सदी से नौवीं नौवीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी तक
ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा तथा श्रीलंका के कुछ हिस्सों में शासन इन्होंने किया था चोल राजवंशों ने। चोल राजवंशों को इनके सैन्य कौशल, समुद्री व्यापार, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिर, जो मंदिर हुआ करते उनकी वास्तुकलाओं के लिए इसे जाना जाता था, सेंगोल को। ठीक है। चोलों ने चोलों में उत्तराधिकार और वैधता के निशान के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सेंगोल राज जो दंड है सौंपने की परंपरा थी। यानी कि जब कोई नया राजा आता था तो जो पुराना राजा हुआ करता था वो उनको दे दिया करता था इस सेंगोल को, यानी कि एक परंपरा थी। समारोह आमतौर पर एक पुजारी या एक गुरु द्वारा किया जाता, जैसे कि अभी जो इसका समारोह है वो पुजारियों द्वारा या किसी गुरु द्वारा किया जाता था उस टाइम पे, चोल राजवंश के टाइम पे। बट अब जो नया संसद भवन बनाया था उस टाइम पे आपने देखा हो काफी गुरु लोग आए हुए थे और काफी पुजारी लोग आए हुए थे। न्यू संसद भवन के जब उद्घाटन हुआ था, नरेंद्र मोदी के हाथ में था ये सेंगोल, तब उस टाइम पे काफी गुरु लोग भी थे और पुजारी भी थे उस टाइम पे जब ये समारोह हुआ था, न्यू संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब। जो नए राजा को आशीर्वाद देता था और उसे सेंगोल से सम्मानित करता था। जो कि राजगुरु हुआ करते वो जो नए राजा हुआ करते उन्हें आशीर्वाद देते थे और उन्हें सेंगोल से सम्मानित करते थे। जानते हैं भारत की आजादी के हिस्से के रूप में सेंगोल के बारे में, इसका क्या हिस्ट्री रही इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, यानी जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो तत्कालीन जो वायसराय थे उस टाइम वो थे लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा, एक प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीय जो हाथों में सत्ता है उसके हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि जब ब्रिटिश से ये भारतीय जो हाथों की सत्ता आ रही है, भारतीय जो लोग हैं इनके हाथों में जो सत्ता आ रही है, इसके हस्तांतरण के लिए प्रतीक के रूप में समारोह का पालन किया जाना, यानी कोई प्रतीक होना चाहिए जिससे इसका पालन किया जाना चाहिए। ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि कहा था, जो एक प्रश्न किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। प्रधानमंत्री नेहरू ने तब श्री राजगोपालाचारी से परामर्श लिया, यानी कि इन्होंने जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने श्री राजगोपालाचारी से इन्होंने परामर्श लिया था। नेहरू जी ने श्री राजगोपालाचारी से परामर्श लिया कि जिन्होंने आमतौर पर जो श्री राजगोपालाचारी इन्हें आमतौर पर राजा जी नाम से इन्हें जाना जाता था और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी ये बने थे। श्री राजगोपालाचारी जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी बने थे और इनके आमतौर पर जो नाम था इनका वो राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि सेंगोल जो राजदंड है सौंपने के चोल मॉडल को भारत की स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त समारोह के रूप में अपनाया जा सकता है। यानी कि इन्होंने कहा था, ये श्री राजगोपालाचारी ने कहा था, यानी जिन्हें पुराना नाम था इनका राजा जी, तो श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि जो सेंगोल है इसकी जो परंपरा है, यानी कि जो चोल वंश से चली आ रही है, इसे उस रूप में समारोह के रूप में अपनाया जाना चाहिए जब ब्रिटिश से सत्ता आ रही थी भारतीयों के हाथ में। तो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को थिरुवदुथुराई अधिनियम, जिसका नाम था थिरुवदुथुराई अधिनियम, 14 अगस्त 1947 को थिरुवदुथुराई अधिनियम के द्वारा 500 वर्ष पुराना शैव मठ द्वारा प्रधानमंत्री को सेंगोल राजदंड भेंट किया गया था। यानी कि ये इस अधिनियम द्वारा, थिरुवदुथुराई अधिनियम द्वारा 14 अगस्त 1947 को ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू को सेंगोल राजदंड भेंट किया गया था। यानी कि ये जो सेंगोल नजर आ रहा है आपको
ये भेंट किया गया था नेहरू जी को, यानी कि मद्रास, अब ये चेन्नई में है, मद्रास, अब है ये चेन्नई। एक प्रसिद्ध जौहरी थे, यानी कि जो ज्वेलर्स बनाते हैं उन्हें बोलते हैं जौहरी। उन्होंने भूमध्य बंगारू चेट्टी द्वारा एक सुनहरा राजदंड तैयार किया था। इन्होंने ये राजदंड तैयार किया था जिसका नाम है भूमध्य भूमध्य बंगारू चेट्टी। ये प्रसिद्ध जौहरी थे जिनका नाम है भूमध्य बंगारू चेट्टी। इनके द्वारा एक सुनहरा राजदंड तैयार किया गया था। ये था सेंगोल। इस पे नंदी की न्याय के दर्शक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से नक्काशी की गई थी। जो ये नजर आ रहा है आपको, ये नंदी, ये इन्होंने ही की थी, जिनका नाम है भूमध्य बंगारू चेट्टी ने। ये उन्होंने खुद अपने हाथ से ही नक्काशी की थी नंदी की। ये एक जौहरी थे। अब ये चेन्नई में है। जानते हैं संगोल जो है वो अभी कहाँ पर है और इसे नए संसद भवन में क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये क्यों लगाया जा रहा है। तो वर्ष 1947 में सेंगोल जो राजदंड है वो प्राप्त करने के बाद नेहरू ने कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पे इसे रखा था, यानी कि इसे नेहरू जी ने अपने आवास पे इसे रख रखा था, जो सेंगोल है इसे अपने आवास पे रख रखा था नेहरू जी ने। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक घर, जो उनका घर था आनंद भवन संग्रहालय यानी इलाहाबाद, अब प्रेजेंट में इसका नाम प्रयागराज हो गया, यानी पहले इलाहाबाद नाम था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो अब इसका नाम प्रयागराज है। तो इनका जो आनंद भवन संग्रहालय था प्रयागराज में को दान करने का इन्होंने निर्णय लिया था। तो संग्रहालय की स्थापना उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1930 में की थी। जो उनके पिता थे उन्होंने 1930 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए की गई थी, जो कि संग्रहालय की इसकी स्थापना की गई थी, जो ऐतिहासिक और विरासत को संरक्षित करने के लिए की गई थी। सेंगल जो है राजदंड 7 दशकों से अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में ही ये रहा था। जो सेंगोल है, जो कि इमेज में नजर आ रहा है आपको नरेंद्र मोदी जी के जो हाथ में है सेंगोल, जो कि एक संरक्षित रहा था आनंद भवन में। वर्ष 2021 से 22 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना चल रही थी, यानी कि जब ये चलाई गई थी 2021 से 22 में सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना, तब सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने के लिए नए संसद भवन में सेंगोर राजदंड स्थापित करने का इन्होंने निर्णय लिया था। यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारी प्रेजेंट में, यानी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, तो इन्होंने सोचा इस चीज को यानी लगाया जाना चाहिए। सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना जब चल रही थी 2021 से 22 के बीच में, 2021 से 22 के बीच में ये जब चल रही थी, तब इन्होंने सोचा कि सरकार ने एक ऐतिहासिक घटना को यानी एक ऐतिहासिक घटना है, इसे पुनर्जीवित किया जाए, क्यों ना इसे दोबारा से दोहराया जाए, जिससे नए संसद भवन में सेंगोल जो राजदंड है इसकी स्थापना का इन्होंने निर्णय लिया था, जो कि स्थापित कर दिया है, जो कि इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा। इनके जो मोदी जी के जो हाथ में ये सेंगोल है, जो कि लोकसभा स्पीकर के जस्ट सामने थोड़ी सी दूरी पे स्थापित किया गया है। यानी जो स्पीकर्स होंगे उनकी सीट के पास ये रखा जाएगा, जहां पर एक पट्टिका भी होगी, यानी कि जिस जो सेंगोल है इसके पास एक पट्टिका यानी कि एक पट्टिका होगी, जो कि इसके इतिहास को अर्थ को बताएगी, जो इसका जो इतिहास है उसके बारे में बताएगी, सेंगोल के जो इतिहास है उसके बारे में। यानी कि एक यहाँ पे इस जगह पे एक लेटर होगा जिसमें इसका जो सेंगोल है उसका पूरी हिस्ट्री लिखी हुई होगी। ठीक है, नए संसद भवन में सेंगोल की
स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक प्रतीक ही नहीं बल्कि एक सार्थक संदेश भी इन्होंने ये दिया है। यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं एवं मान्यताओं में भी निहित है। यानी कि भारत अपनी लोकतंत्र और प्राचीन जो परंपराएं हैं उनकी मान्यताओं को काफी महत्वपूर्ण है तथा यह समावेशी है और उसकी विविधता और बहुलता का भी सम्मान ये करता है। जानते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना के बारे में। ये रही हमारी सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य रायसीन हिल नई दिल्ली के निकट स्थित भारत के केंद्रीय जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं उन्हें सेंट्रल विस्टा का पुनरुद्धार करना है, यानी कि दोबारा से उन्हें डेवलप करना। ये सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियंस, जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस तथा जो एक भी थे जिनका नाम है सर हर्बर्ट बेकर, जिनका नाम है सर हर्बर्ट बेकर। इनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा बनाए रखा गया था। ठीक है, जानते हैं केंद्रीय बजट 2022 से 23 के लिए। तो केंद्रीय बजट 2022 से 23 में संसद के साथ साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के गैर आवासीय जो कार्यालय हैं भवनों के निर्माण के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2600 जो करोड़ रुपए हैं उसकी जो राशि है वो आवंटित की गई थी, जो पुराने उनके पुनरुद्धार के लिए यानी कि दोबारा से उन्हें यानी मरम्मत के लिए जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं उन्होंने 2600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी केंद्रीय बजट 2022 से 23 वाले में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।